वालेकुम। डॉक्टर इनाम आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने कहा था मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे वाक़यात मैंने कई बार कहा है इंसान के साथ होते हैं जो यूनिक हैं और आपके जहन पे नक्श हो जाते हैं और कभी आपको भूलते नहीं हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे, कि मैंने ना चाहते हुए भी एक ओपन ट्यूबरकुलर केस जो मुझे बहरहाल पता नहीं था, मुझे और सर्जिकल डिपार्टमेंट था, पता नहीं उन्होंने उसको चेस्ट ट्यूब के लिए रखा था क्या था, तो सिस्टर ने बुला के मुझसे उसका कि जी इसको लगता है ये कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो मैंने बगैर सोचे समझे क्या मरीज है उसको चेक किया, करोटेड नहीं थी, नॉट ब्रीदिंग, तो मैंने उसको कार्डियक मसाज माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की। सो मच सो कि इतनी गर्गलिंग, इतना गंदा सा उसका स्मेल और साउंड था कि मुझे अब तक याद है। कितने साल हो गए, ये मेरा ख्याल है अर्ली 80s की बात है। बहरहाल वो फिर उनको मुझे सर्जिकल यूनिट पहुंच गया, कुछ देर में उन्होंने मुझे हटा दिया। मुझसे खफा भी हुए कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने क्या करना है, मुझे तो ये मौका इन सिस्टर ने बुलाया तो मैं भाग तो नहीं सकता था कि एक पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है और मैं डॉक्टर हूँ, स्टेथोस्कोप को मेरे पास है, कोड में बेशक जूनियर हाउस ऑफिसर था लेकिन क्या कर सकता था। उन्होंने कहा ये तो ओपन ट्यूबरकुलर है। बहरहाल मैंने बताया कि डॉक्टर्स ने बोर्ड बैठा, उन्होंने कहा जी एंटी टीबी ले, मैंने नहीं ली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। अब इसी तरह का वाक्य एक, मैं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गया तो मैंने बताया था कि हमारा मेडिकल यूनिट डॉक्टर अब्दुल हफीज अख्तर साहब बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो देखते थे। ताहिर सलीम हमारे रजिस्ट्रार थे, तो हम ओपीडी क्या करते थे। मैं वो मेडिकल अफसर थे और हमारे रजिस्ट्रार थे और मैं तो हाउस अफसर था। हम दोनों हफ्ते में 2 दिन मेडिकल ओपीडी में जाके ओपीडी किया करते थे। ये ओपीडी पुराने ज़माने का ओपीडी था जिसमें ऊंची ऊंची वो छतें होती थी बहुत, और उसमें बड़े पंखे इतने थे, बड़े सर वाले पंखे आपने पुराने देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे, ऐसे इतनी इतनी लंबी उसके नीचे कीलें होती थी। आजकल तो फैशनेबल ये भी बनाते हैं जिसके नीचे कील हो, लेकिन वो पुराने और हैवी ड्यूटी थे और गाँव गाँव करके चलते थे, आवाज भी आती थी। हम नॉर्मली जाते थे ओपीडी को हफ्ते में 2 दिन करते थे। उस दिन भी हम रूटीन में ओपीडी में करने गए हैं तो हमारा ऐसे एक टेबल होता था, इसके एक तरफ डॉक्टर ताहिर सलीम बैठते थे, एक तरफ मैं बैठता था और दोनों के साथ छोटा कमरा था। उसकी विड्थ लंबाई थोड़ी ज़्यादा थी, विड्थ ज़्यादा नहीं थी। और मैंने अपने पास जो एक स्टूल रखा था पेशेंट एग्जामिन करने के लिए, उस पर पेशेंट बैठ जाते थे, मैं कुर्सी पे बैठा होता था, साथ बीपी ऑपरेटर्स वगैरह प्रिस्क्रिप्शन पैड होते थे, इसी तरह ताहिर सलीम के पास होता था। पीछे से जगह भी इतनी निकलने की थी, बड़ी मुश्किल से कोई फंस के निकलता था। हम ओपीडी कर रहे थे तो डॉक्टर ताहिर सलीम के पास एक बच्ची आ गई, कोई 13-14 साल की थी, उसके साथ अटेंडेंट है, उसको पेट में तो कुछ दर्द था क्या था, तो डॉक्टर ताहिर सलीम उठ के चले गए। उसके पीछे हमारा एक कर्टन था, कर्टन के पीछे एक हमारा एग्जामिनिंग बेड लगा था। बड़ी रेयरली हम ओपीडी में रश होता था तो बड़ा रेयरली उसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो उठ के गए, उसको एग्जामिन करने लगे। मेरे पास एक पेशेंट था, मैंने उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखी और उसको कहा कि ये आप दवाई ले लो जाके। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसको लड़का जो हमारा जो गेट कीपर था, जो नायब कासर था, उसको कहा कि नेक्स्ट पेशेंट भेज दो। तो वो पहले ही एक अंदर व्हील चेयर के साथ एक लेके आ रहे थे किसी को, तो मैंने कहा इनको इधर बिठाओ। तो कहने लगा जी इनको ये बैठने वाले नहीं है, ये आजकल की मॉडर्न व्हील चेयर नहीं है, पुराने ज़माने की बड़ी हैवी ड्यूटी चौड़ी और लंबी, और आगे पाँव उसका फुट रेस्ट पड़ा होता था। और मैंने मुड़ के देखा तो एक कोई 85 का एज का बाबा जी होंगे, जो जैसे वो कहते हैं लंबे लंबे सांस, ऑलमोस्ट गैस तो नहीं कर किसको कहना चाहिए, लेकिन लग रहा था जैसे बड़ी तकलीफ में सांस ले रहे हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो मैंने गलत किया, ये तो इधर आ नहीं सकेंगे। नायब का सद में कहा सर ये कैसे आएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम इसको थोड़ा जितना आगे ला सकते हो आओ। तो आगे आके वो स्टूल पड़ा था, कुर्सी वहां फंस गई। तो मैंने अब क्या किया, मैंने कहा अच्छा मैंने देखना तो जेन में मैंने कर लिया कि ये बाबा जी ओपीडी में मैनेज करने वाले नहीं है, इनको मुझे दाखिल करना। हमें एडमिटिंग अथॉरिटी थी, हम लोग एडमिट करते थे। वार्ड में हमारे दूसरे हाउस अफसर होते थे, वो एक वार्ड 4 होता था, वो मेल मेडिकल वार्ड था, ऊपर वार्ड 6 था जो फीमेल मेडिकल था। तो मैंने ना उसको अपनी स्टेथोस्कोप कान को लगा के और मैंने अपना पाँव नीचे टेबल के अंदर से उसका जो फुट रेस्ट होता है उसके अंदर हुक किया और मैंने जाके पीछे जाके उनको एग्जामिन करने की कोशिश की, तो लेकिन बड़ी मुश्किल से पहुंचा। मैंने और ज्यादा ऐसे बेंड करके ना स्टेथोस्कोप से
उनकी चेस्ट पे रखा, और मैं भी सुन नहीं रहा था। एक आग उसने किया होगा कि हमारे ऊपर से पंखा गिरा, वो बड़े सर वाला, इतने लंबे कि नॉर्मली जिस कंडीशन में मैं बैठता था उसका तकरीबन कील यहाँ माथे के पास या माथे के ऊपर आता था, उसका स्पैन पंखों का तो खैर आगे था। अब वो इससे जोर से गिरा है कि मैं तो हवास बाख्ता हो गया उधर से, इतनी जोर से गिरा, और मेरा उसका पर मेरे पेट पे भी लगा। मुझे जख्म वख्म नहीं हुआ, थोड़ा सा निशान पड़ा मिट्टी सी, क्योंकि मट्टी लगी थी, कमीज पे भी मट्टी लगी और पेट पे भी थोड़ा सा निशान पड़ा। और वो इतना जोर से घूमता हुआ नीचे गिरा, इतनी पावर से कि उसने हमारे स्टूल की टांग भी तोड़ दी। अब मेरा तो आंखें खुली की खुली रखी, वो इतना जोर से आवाज आई कि ताहिर सलीम भी भाग के आए। वो कहने लगे यार ये कैसे हो गया। मैं कहा जी क्या वार्निंग कोई नहीं है, कोई आवाज नहीं आई, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, बंदा कोई, लेकिन मुझे तो ये बाबा जी ने बचा लिया। मैं तो, वो ताहिर सलीम को उस बच्ची ने बचा लिया। वो पूरे ओपीडी में उससे पहले उस वाहिद पेशेंट थी जिसको उसके पीछे देखने गए हैं, और मैं ये वाहिद पेशेंट ओपीडी में, इतने साल में ओपीडी में एक ही पेशेंट मेरे पास आया है, और जिसको मैंने पूरा बेंड होके पीछे को कुर्सी की दोनों टांगें उठा के पिछली टांगों पे जितना मैक्सिमम बेंड हो सकता था गया हूं, और हार्डली मैंने उसके 1 या 2-3 सेकंड लगे होंगे कि उस दौरान में पंखा गिरा। अब ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपके पास, आपको अभी तक समझ नहीं आती। ये सारी अल्लाह की तरफ से चीजें हैं, और सारी चीजें प्रोग्राम्ड हैं। हम जो कहते थे ना पॉप्टोसिस है कि जी प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ये भी प्रोग्राम्ड प्रॉब्लम था। वो आए हैं और बहुत सीरियस थे। मैंने बट फटाफट उनको कहा, लोग भी सारे खड़े इकट्ठे हो गए, तो मैंने कहा इसको एडमिट करो वार्ड 4 के अंदर, और उनसे कहो कि डॉक्टर साहब से कहो फौरी तौर पे देखें। वो बाबा जी चले गए, और कोई मेरा ख्याल हार्डली कोई 5-10 मिनट के अंदर अंदर से वार्ड में टेलीफोन आ गया कि बाबा जी तो दुनिया से चले गए। मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, लेकिन मुझे आज तक उनका वो याद है कि उनका वो आके मुझे थोड़ी देर, मुझे उधर से उसने खींचा अपनी तरफ, और मैं उनको देखने गया हूँ। उस वक्त पंखा गिरा 3 सेकंड 4 सेकंड से, मैं आपको खुदा खुदा गवाह है कि इससे ज्यादा लंबा टाइम नहीं, उसी दौरान में गिरा। उससे पहले गिरता, बाद में गिरता तो आपको पता नहीं क्या सिचुएशन होती। वो तो अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। तो मेरे बदन लॉ है, मुझे कहते हैं कि उसकी बाबा की ड्यूटी लगी हुई थी, उसका एग्जिट था, अल्लाह के प्रोग्राम में शामिल था कि तुमने जाना है वहां पे ओपीडी में, वहां पे जाके ये काम आपने हमारा करना है कि उसको बचाना है, उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। और मैं इंसिस्ट करता कि कुर्सी पे आ जाओ, या मैं उठ के खड़ा होने की कोशिश करता, उसको गिर जाता तो बड़ा मुश्किल था। तो मैं ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि ये वाहिद वाक़या है जिसके अंदर, जैसे कहते हैं नैरो एस्केप, तो जैसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। वो रिससिटेशन ओपन ट्यूबरकुलर केस, वो तो खैर मुदाफत खेलते बेलते थे, शायद रेजिस्टेंस की वजह से बचत होगी। और ये तो प्योरली जो एक सही एक्सीडेंट था जिससे मैं बड़ा बाल बाल बचा, और ताहिर सलीम भी बार बार बचे, क्योंकि वो हार्डली 2-3 मिनट पहले गए थे, तो मैं तो 2-3 सेकंड की बात है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा चंबे की बात होगी, ये कोई स्टोरी वोरी नहीं, रियल लाइफ है, और ये वाक़तन ऐसे कभी कभी होता है। तो ये हमें हर वक्त अपने अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ज़ुमान में रखे हमें भी और आप सबको। तो मैं हर बार कहता हूँ अपना ख्याल रखिएगा, और दौड़ते भागते रहें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, और दुआ में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।